Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and good. Please take care of yourself because COVID cases are increasing day by day. So always use mask and sanitizer when you go outside and always wash your hands. So basically हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जो हमारा क्या था, फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप था, गुड। तो सभी को लीडरशिप याद होगा कि लीडरशिप क्या होता है ना? सो गुड, वेरी गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। सो वी आर गोइंग टू स्टडी psychology and sports. So let's start first video. So let's start our chapter. There is psychology and sports. So first we will know what is psychology. Psychology क्या होती है? साइकोलॉजी क्या होती है? देखो, साइकोलॉजी क्या होती है? एक तरीका होता है, ठीक है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले पर्सन को, क्या, सामने वाले पर्सन के माइंड को, ठीक है, देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं। मींस सामने वाला क्या परफॉर्म कर रहा है या क्या एक्टिविटी कर रहा है या क्या वो कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्या वो कहना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना रिप्लाई करते हैं, ठीक है। मींस यहाँ पे क्या होगा, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग पहचान सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी जो परफॉर्म करने जा रहा है, ठीक है, या वो क्या परफॉर्म करने जा रहा है, या वो क्या कहना चाह रहा है, या वो क्या कहेगा, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग गेस कर सकते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं। अब आता क्या है साइकोलॉजी में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि हमारा फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग है, तो हम लोगों को क्या होगा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में हमें पता है क्या, सॉरी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में हमें पता है कि साइकोलॉजी हम किसे कहते हैं, है ना। तो अभी यहाँ क्या आ रहा है, स्पोर्ट्स वर्ड हमारा क्या हो जा रहा है, इंक्लूड हो जा रहा है। जब यहाँ स्पोर्ट्स इंक्लूड हमारा हो जा रहा है तो साइकोलॉजी क्या हो गई हमारी, क्या, जो स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग, ठीक है, जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हो वो क्या होगा हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे कि सामने वाला जो पर्सन है, ठीक है, या प्लेयर है या टीम है, वो क्या करेंगे, वो कैसा, क्या टैक्टिक्स, क्या स्ट्रेटेजी वो लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, कौन से टाइम पे कैसा वो चीज थिंक करके और उसके अकॉर्डिंग, क्या सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो क्या अप्लाई या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके थ्रू हम सामने वाली टीम की कमजोरी पहचान सकते हैं, ठीक है, और अपने परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, हम लोग बेस्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का हमारा इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, गैस कीजिए। सबसे पहले साइकोलॉजी क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा कैसे इंक्रीज करेगा, जैसे साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, वो कह रहा है, सपोज दैट आप इमेजिन करो कि आप कंटिन्यूअसली कोई मैच खेल रहे हो, आपकी जो एक्टिविटी है, परफॉर्मेंस है, वो क्या है, बहुत बेकार है या एक तरीके से नील में या जीरो में चल रही है, ठीक है, आप कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो, आप बार बार मैच में डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हो या आउट हो जा रहे हो जल्दी, तो वहां पे क्या होगा, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, आपके बिहेवियर को समझेंगे, आपके माइंड में जो क्रिएटिविटी चल रही है उनको समझेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करवाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस कब इंक्रीज हो, कैसे, जब आप क्या होगा, जब आप कोई परफॉर्मेंस करोगे और उसमें हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा। जब हमें पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा तब हमारा क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस जो है हमारा खुद का वो क्या होगा,
सेल्फ मोटिवेट हो गए हैं और हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो क्या है, एकदम हाई लेवल पे चला गया है। दूसरा चीज क्या है हमारा कि हमारा जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो हमारा कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तभी तो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, अपने परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म करेंगे, है ना, तभी तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। अगर हम कोई अच्छे परफॉर्म करेंगे, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, एक्टिविटी क्या होता है, अच्छे से उसको कर ले रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा, हम लोग उसको क्या करेंगे, कंसंट्रेशन पहले करेंगे। कंसंट्रेशन के थ्रू तो आप क्या करोगे, जो मिस्टेक्स आपकी हो रही थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आने से पहले क्या होगा, जो मिस्टेक्स आ रही थी आप उनको क्या करोगे, करेक्ट करोगे। जब आपका करेक्शन होगा, ठीक है, जब आपका करेक्शन हो जाएगा कब होगा, जब आप कंसंट्रेट करके उस चीज को फॉलो करोगे, जो रूल्स और गाइडलाइंस होंगी। मींस अगर आप क्या है, अगर आप सपोज दैट आपको लेग शॉट खेलना ज्यादा पसंद है या फ्लिक करना ज्यादा पसंद है, तो आप मिडिल स्टंप बॉल, क्रिकेट एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, ये मिडिल स्टंप की बॉल है और आप उसको जानबूझ के फ्लिक कर रहे हो, मिस हो गई तो क्या हो जाता है, एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। तो क्या होता है, आपने इस चीज को कम करने के लिए क्या करेगा, आदमी कंसंट्रेट करेगा किस पे, कि जो भी बॉल होगी, ठीक है, जो लेग स्टंप पे पिच करेंगे या लेग स्टंप के बाहर पिच करेंगे, हम क्या करेंगे, उनको फ्लिक करेंगे। और जो मिडिल स्टंप पे होगी क्या, उसको हम करेंगे एकदम स्ट्रेट ड्राइव करेंगे। अब ये हो गया हमारा थर्ड, क्या हो गया हमारा थर्ड, हमारा हो गया स्ट्रेस, ठीक है। हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्ट्रेस कैसे रिलीव करेगा, देखो स्ट्रेस हमारा तब रिलीज होगा जब क्या होगा, पहले हम लोग कंसंट्रेट करके सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, तभी तो आपका स्ट्रेस कम होगा ना। क्योंकि आप टीम से बाहर बैठे हो, आपका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, जीरो जाता जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, टेंशन होगी, घबराहट होगी इस चीज की, कहीं ऐसा ना हो कि हम टीम से बाहर निकाल दिए जाए, हमारा परफॉर्मेंस कैसे बेकार चल रहा है, हमको टूर्नामेंट कर दिया जाए, हो सकता है आने वाले 2-3 मैचेस के लिए हमको बाहर कर दिया जाए, क्या हो गया, टेंशन होने लगी, ठीक है। तो जब टेंशन होगी, ठीक है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होगा, डाउन होगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है, आदमी स्टार्टिंग घबराहट में क्या कर देता है, उसको कुछ मिस्टेक्स ज्यादा क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, जब हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होगा, तो स्ट्रेस रिड्यूस होने पे क्या होगा, हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, और कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा तो हमारा क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आपका आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, क्या हो सकता है, बताओ, स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग। जैसे आपने शॉट खेला, मैंने भी आपको एग्जांपल बताया, क्या मिडिल स्टंप की बॉल का आप क्या कर रहे हो, फ्लिक कर रहे हो, है ना, तो वहां पे क्या हो रहा है, बॉल और बैट के बीच का कनेक्शन, है ना, मींस क्या हो गया, रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगा हमारा, इंप्रूव होगा। जब हमारा रिएक्शन इंप्रूव होगा तभी तो कहा कि हम लोग अगर मिडिल स्टंप की बॉल है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बार-बार स्ट्रेट ड्राइव कर रहे हैं। अगर लेग स्टंप की बॉल है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फ्लिक कर रहे हैं। बट रिएक्शन अगर हमारा खराब हुआ तो क्या होगा, हम इस बॉल की स्पीड को जज नहीं कर पाएंगे, और क्या होगा, हम लोग मिडिल स्टंप की बॉल को फ्लिक करने की कोशिश करेंगे, और क्या होगा कि हमारी जो बैट का एज होगा, ठीक है, मींस ये जो एज होता है सरफेस के, ये साइड वाला एज, इस पे लगेगी बॉल और बॉल एयर में जाएगा, और क्या हो जाओगे, आप कॉट आउट हो जाओगे, मींस कैच आउट हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें। अब कुछ टॉपिक्स हमारे और हैं, मींस कुछ पॉइंट्स हमारे और हैं, जैसा मैंने अभी आपको क्या क्या बता दिया, रिएक्शन बता दिया, ठीक है, ये सब चीजें पता चल गई। अब कुछ और भी तो हो सकती है ना भाई साइकोलॉजी में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को इंक्रीज कर सकते हैं। जो भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, परफॉर्मेंस में एनहांस होगा, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, ठीक है। परफॉर्मेंस कब इंक्रीज होगी आपकी, जब आपके अंदर क्या होगा, रिएक्शन टाइम अच्छा होगा, ठीक है, सेल्फ एटीट्यूड रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा, स्ट्रेस
नहीं होगा तभी तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप कोई सा मैच हो, कैसा भी मैच हो, चाहे वो सेमीफाइनल हो, चाहे वो फाइनल हो या क्वार्टर फाइनल हो, आप लोग सिंपली क्या कर लोगे, उसको टैकल कर लोगे। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बताइए ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ तो हम लोग मेजर कर सकते हैं, हाँ एकदम कर सकते हैं मेजर। उनके क्या होंगे, साइंटिफिक टूल्स होंगे जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों आपके क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दिखाता हूं, बताता हूं कैसे। कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है दोनों, देखो हम लोग ग्रोथ कब होता है, ग्रोथ को हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि जब हमारी बॉडी क्या हो, बड़ी होती जाती है, मींस जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, साइज में क्या हो, चेंजमेंट होने लगे, तो क्या हो गई ग्रोथ। अब डेवलपमेंट भी क्या होती है, हमारी कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है। कैसे कंटीन्यूअस प्रोसेस होगा, जैसे जैसे हमारे क्या होगा, बॉडी का साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन क्या होंगे, उनकी कैपेसिटीज क्या होंगी, सब बढ़ती जाएंगी। दोनों क्या है, हमारे कंटीन्यूअस प्रोसेस है। बट जो ग्रोथ है हमारा, ठीक है, जो ग्रोथ है हमारा, ये कितने के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है। जो ग्रोथ है हमारा वो लिमिटेड टाइम तक है, बट जो डेवलपमेंट है हमारा कब तक है, वो टिल डेथ। जब तक हमारी डेथ नहीं होती है तब तक हमारा डेवलपमेंट बॉडी का होता रहता है। अब ग्रोथ से मैंने आपकी बात की, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताया ग्रोथ में आपको कि क्या होगा, हमारे बॉडी के पार्ट्स बढ़ेंगे, तभी तो क्या होता है हमारे बॉडी में ग्रोथ होने लगते हैं। लोग कहते नहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे हो रहे हैं, ठीक है। अब ग्रोथ की जब बात हो रही थी तो हमें ये पता चल गया ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या है। मतलब दोनों क्या है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है। ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना, डेवलपमेंट को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, बट क्या कुछ को मेजर कर सकते हैं, सभी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ हमारी क्या है, कंटीन्यूअस प्रोसेस जो है क्या है, एक लिमिटेड टाइम तक। लिमिटेड टाइम तक कैसे, जैसे हमारी जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, जब हम लोग न्यू बेबी बॉर्न होता है तो वो 0 से स्टार्ट होती है, या आप कह सकते हो 0.0 से या फिर 1 डे से स्टार्ट होती है उसकी ग्रोथ, है ना। जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है, आप देखो उसके अंदर चेंजमेंट स्टार्ट होने लगते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है उसके अंदर चेंजमेंट होने जाता है। फिर एक सडन टाइम आता है क्या, एज 23 से 25 इयर्स तक का आता है समय, जहां पे क्या होता है हमारा जो ग्रोथ है क्या होता है, ये स्टॉप कर जाता है, ठीक है। मींस जो भी हमारी हाइट होती है, ये सब चीजें होती है, क्या होती है, बढ़ना, इंक्रीज होना बंद हो जाती है। इसलिए क्या होगी, ये लिमिटेड प्रोसेस है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है, बट एक लिमिटेड टाइम तक है। कंटीन्यूअस कैसे, कंटीन्यूअसली क्या है 1 से लेके 25 इयर्स तक, तो क्या होगी हमारी ये कंटीन्यूअस प्रोसेस, बट एक लिमिटेड टाइम तक। बट डेवलपमेंट क्या है, जब न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न हुआ है तब से लेके कब तक है, वो टिल डेथ। गुड। अब कुछ हमारे क्या है, ग्रोथ के पार्ट्स हैं, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं। कौन कौन से, पहला आता है इन्फेंसी पीरियड, ठीक है, इन्फेंसी। फिर इसके बाद आता है क्या हमारा, चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड में हमारे कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। पहला चाइल्डहुड हमारा कौन सा होता है, एक होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, और एक होता है हमारा कौन सा, लेट चाइल्डहुड।
एडोलसेंट पीरियड। एडोलसेंट को हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होती है प्यूबर्टी एज में हम लोग जानते हैं ना, प्यूबर्टी, और इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं क्या, टीनेज पीरियड। ठीक है, टीनेज पीरियड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब आते हैं क्या फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो गया, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंट, और लास्ट में क्या हो गया एडल्टहुड। लास्ट आपका सबसे लास्ट टॉपिक मींस पीरियड जो इसके डिवाइड है ग्रोथ के, किसमें, एडल्टहुड में, ओल्ड एज। ठीक है, इन्फेंसी कब होते हैं, जब हमारे क्या हो 0 से 2 इयर्स के क्या हो चाइल्ड हो। ठीक है, 0 से 2 इयर्स के जब चाइल्ड होंगे इनको हम लोग इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। मींस क्या हो गया, जो क्या हो न्यूबॉर्न बेबी हो, न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न हुए हैं और वो कितने इयर्स के हैं, 2 इयर्स के, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे इन्फेंसी पीरियड। वो पीरियड जो होता है 0 से 2 इयर्स उनको हम लोग क्या कहते हैं इन्फेंसी पीरियड। चाइल्डहुड हमारा कब से स्टार्ट होता है, जब हमारा 2 इयर्स से फिनिश हो रहा है ना, जब 2 इयर्स से फिनिश हो रहा है तो हमारा चाइल्डहुड कब से स्टार्ट होगा, 13 to 12 सॉरी 3 to 12, 3 से 12 इयर्स होता है पूरा। बट जो अर्ली चाइल्डहुड है हमारा, ठीक है, जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड है वो कब से स्टार्ट होगा हमारा 3 to 6 इयर्स, और लेट चाइल्डहुड है जो हमारा वो कब से होगा 7 to 12 इयर्स। ठीक है, अब आते हैं एडोलसेंट ऑफ प्यूबर्टी एज या टीनेज पीरियड। टीनेज पीरियड कब होता है, बेसिकली हम लोगों ने देखा क्या, गर्ल्स में प्यूबर्टी पीरियड जल्दी होता है और बॉयज में प्यूबर्टी पीरियड थोड़ा लेट में होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया आपका मींस 13 से लेके 18 इयर्स तक आपका क्या हो गया टीनेज पीरियड। ठीक है, और एडल्टहुड में क्या हो गया 19 से कब तक 64 इयर्स तक, और ओल्ड एज क्या होता है हमारा अबव 65 टिल डेथ। ठीक है, तो ये पीरियड आप लोग याद रखिएगा कौन से कितने इयर्स के होते हैं, इनको कौन से पीरियड्स में डिवाइड किया गया है और इनके कितने इयर्स में ये चीज काउंट होती है। ओके क्लास, तो हमने क्या पढ़ लिया टाइप ग्रोथ और डेवलपमेंट के टाइप्स। अब यहाँ पे क्या हमें पता चल गया, एडोलसेंट और प्यूबर्टी में पता चल गया। अब कुछ चेंजमेंट भी तो होते हैं एडोलसेंट और प्यूबर्टी एज में, तो क्या होते हैं हमारे इसमें एडोलसेंट और प्यूबर्टी में क्या होते हैं, हमारे बॉडी में चेंजमेंट होने लगते हैं, फिजिकली चेंज होने लगते हैं। मींस जो हमारे क्या होते हैं बॉडी में चेंजमेंट होने लगते हैं। एग्जांपल बॉयज में क्या होता है, जो कंठ होती है ब्रेक, ये जो कंठ होती है यहाँ पे क्या होती है वो आवाज बाहर हो जाता है, क्या होता है थोड़ा से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, गर्ल्स में क्या होता है, जो पेल्विक बोन होती है उनकी क्या हो जाती है वो ब्रॉड हो जाती है, और बॉडीज में क्या होने लगते हैं हेयर्स आने लगते हैं। मींस आपके जो हैंड और लेग में क्या होगा इसमें हेयर्स आने लगते हैं, चेस्ट पे हेयर्स आने लगते हैं। ये सब चीजें क्या होगी आपकी प्यूबर्टी पीरियड में आती है। चाइल्डहुड में क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। आपने ये तो देखा इन्फेंसी में 0 to 2 इयर्स ग्रोथ बहुत तेज होता है। ठीक है, वेट सबका लगभग एक जैसा ही होगा इन्फेंसी पीरियड में। ठीक है, बट चाइल्डहुड में क्या होता है 3 to 12 इयर्स में, सॉरी चाइल्डहुड 3 to 12 इयर्स होता है, बट चाइल्डहुड हमारे कितने पार्ट में डिवाइडेड 2, कौन से अर्ली और लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है हमारा 3 to 6 इयर्स में, उसमें क्या होता है कि इसमें जो ग्रोथ होती है वो सडनली क्या होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है, इसमें ज्यादा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, होता क्या है आप जिस बच्चे को मना कर कुछ करोगे, ठीक है, तो वो उस चीज को बार बार वो करेगा, इसमें क्या होता है और जिद करता है उस चीज को करने के लिए। बट लेट चाइल्डहुड में क्या होता है उसको धीरे धीरे क्या होने लगता है वो एहसास होने लगता है, मींस डिसिप्लिन में आने लगता है वो। एग्जांपल समझो, जैसे आपके यहाँ कोई बेबी है, ठीक है, और कहीं कैंडल जल रही है, तो क्या करेगा बेबी, वो कैंडल को टच करने की बार बार कोशिश करेगा। आप उसको बार बार बताओगे वो नहीं मानेगा, बट जब तक उसको क्या करेगा वो फील नहीं करेगा। तो जैसे ही वो टच किया उसको क्या लगा फायर लगा। ठीक है, पता चल गया क्या कि जो फायर है क्या बहुत हॉट होती है, इसकी वजह से मना किया जाता है, क्या करेगा फिर वो उस चीज से वो भागेगा, फिर उसको वो टच नहीं करेगा। फिर ऐसी क्या होता है लेट चाइल्डहुड में क्या होता है बिहेवियर क्या होने लगते हैं चेंजमेंट होने लगते हैं। मींस आप क्या होते रहते हैं डायरेक्शन को
करने लगते हो सही तरीके से, और बिहेवियर में आपके क्या लगते हैं, चेंजमेंट होने लगते हैं। जैसे स्कूल में बताए जाते हैं हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश किया जाता है, ठीक है, कोई भी लंच करने से पहले या डिनर करने से पहले या ब्रेकफास्ट करने से पहले, तो वो क्या करेगा, उस चीज को फॉलो करेगा। इनफैक्ट वो अपने घर के मेंबर्स को सभी को क्या करेगा, देखेगा तो उनको गाइड करेगा। एडोलसेंट, प्यूबर्टी और टीनेज पीरियड की बात हम लोग ने कर ली। अब आते हैं एडल्टहुड। एडल्टहुड हमारा कब से होता है, 19 ईयर से 64 इयर्स। तो इसमें क्या होता है कि इस एज में क्या होता है, जो पर्सन होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है, रिस्पांसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल क्या होता है, आप बेसिक क्लियर करते हो तो क्या होता है, रिस्पांसिबिलिटी कैसे बढ़ती है, आपको आगे के लिए आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में आप क्या सोचने लगते हो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वहां एडमिशन लेना है, यहाँ एडमिशन लेना है, अगर यहाँ नहीं मिला तो वहां करना है। तो क्या होती है, वो रिस्पांसिबिलिटीज बढ़ जाती है। फिर सडनली धीरे धीरे क्या होती है, एज होती जाती है, तो क्या होती है, उनकी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ती जाती है। फिर वो सडनली क्या होता है, नौकरी करने लगता है, फिर शादी हो जाती है, फिर उसके क्या होते हैं, बेबीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता है 64 इयर्स। बेसिकली जो एडल्टहुड है हमारा, एडल्टहुड में यहाँ पे ये चीज देखी गई है कि जब स्टूडेंट या पर्सन 19 इयर्स से अबव हो और जब तक क्या हो, फादर बनने की उसकी कैपेसिटी हो, ठीक है, तो उसको हम लोग एक तरीके से क्या कह सकते हैं, एडल्टहुड। बट ओल्ड एज में क्या होगा, अबव 65 इयर्स, जैसे ही पर्सन क्या हो 65 इयर्स से अबव हो या फिर वो पेरेंट बनने की कैपेसिटी को हट जाती है, और फिर क्या होता है, वो ओल्ड एज में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब ओल्ड एज है तो ओल्ड एज में कई सारे प्रॉब्लम्स होंगी। पहला क्या होगा, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा, दूसरी चीज क्या होगी, उनको बोलने में प्रॉब्लम होगी, थर्ड उनका रिएक्शन टाइमिंग में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, फोर्थ क्या होगा, उनको दिखाई भी कम देगा, फिफ्थ उनको सुनाई भी कम देगा। इन सब चीजों में इनको प्रॉब्लम होती रहती है। ये था ग्रोथ। डेवलपमेंट की हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। अब डेवलपमेंट में क्या था, हम लोगों ने बताया क्या, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती गई, ग्रोथ वैसे वैसे हमारे ऑर्गन्स क्या हो गए, बढ़ते गए। जब हमारे ऑर्गन्स बढ़े तो उनकी क्या होगी, कैपेसिटी भी क्या होगी, इंप्रूव होगी, उनकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंप्रूव होगी, फूड टेकिंग की कैपेसिटी क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी, जो ऑक्सीजन हम लोग कंज्यूम करते हैं उसकी क्या होगी, कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो जाएगा, आपका जो हार्ट है उसका भी साइज इंप्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा साइज, जो हार्ट आपका पंप कर रहा था वो ब्लड को ज्यादा पंप करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होंगी, डेवलपमेंट होंगी। अब डेवलपमेंट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कैसे, जैसे क्या है, एक एग्जांपल समझिए आप कि क्या है, आप रनिंग कर रहे हैं कोई चीज, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कोई भी चीज रनिंग कर रहे हो, सपोज दैट आपने 400 मीटर रन कर रहे हो कंटिन्यूअसली। 400 मीटर कैसी होती है, हमारी स्प्रिंट रनिंग होती है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप 400 मीटर पर डे आप क्या कर रहे हो, इसको रन कर रहे हो, कब तक, 3 मंथ तक आपने इसकी ट्रेनिंग करी। और जब आपने फर्स्ट टाइम इसको रन किया तो आपने मेजर क्या किया था कि आप 1 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। बट जब आप कंटिन्यूअसली 3 मिनट को आप ट्रेनिंग लोगे तो आप ये चीज नोटिस करोगे, उस 3 मंथ के बाद जो आप 400 मीटर रन करोगे उसकी जो टाइमिंग होगी वो क्या होगी, 8 मिनट से घट के कितनी हो जाएगी, 6 मिनट, या फिर जितनी भी हो 1 मिनट से कम हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है, जब आप फर्स्ट टाइम 1 मिनट में आप किए थे तो आपको थकान बहुत ज्यादा जल्दी लगी होगी, ठीक है, मींस आप जो आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी थी जल्दी खत्म हो गई, जिस वजह से बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगा और हमें थकान का एहसास होने लगा। बट आप यहाँ पे देखोगे क्या कि जब आप 6 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर लियो, लेकिन आपको क्या है, थकान महसूस नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में कम फॉर्म हुआ। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स की कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा कंज्यूम किया, जिसकी वजह से क्या हो, लैक्टिक एसिड देर में फॉर्म हो। और एक चीज और नोटिस करेंगे क्या, जो हमारी हार्ट बीट होगी, ठीक है, जो हमारी हार्ट बीट होगी वो क्या होगी, स्लो होगी। पहले क्या थी, सपोज दैट आपने किया तो आपकी जो हार्ट बीट थी वो क्या थी, 180 बीट्स थी। बट आपने जब फिर दोबारा नोटिस किया 3 मंथ्स के ट्रेनिंग के बाद, तो आपकी जो हार्ट बीट है वो कितनी हो गई, सपोज दैट 128 बीट। तब क्या हो गई, ये डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। ये है ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बहुत है आपके लिए। सो
टेक केयर योरसेल्फ, सी यू, बाय।